नंबर 42। शायद आपने इस नंबर के बारे में सुना होगा। इस नंबर को आंसर टू द लाइफ, यूनिवर्स एंड एवरीथिंग भी बोला गया है। पर आखिर क्या स्पेशल है इस नंबर में? आइए इस वीडियो में देखते हैं कि नंबर 42 की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। असल में इस नंबर की पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब डगलस एडम्स ने अपने एक फिक्शन नॉवल हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी में यह बोला कि सुपर कंप्यूटर से जो आंसर टू द यूनिवर्स आता है वो नंबर 42 है। असल में तो ये एक काल्पनिक कहानी है और डगलस एडम्स ने वो नंबर आर्बिट्रेरीली यूज किया था, पर साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस की इस नंबर में दिलचस्पी हमेशा से रही है। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या स्पेशल है इस नंबर में। मनुष्य द्वारा बनाई हुई ऑब्जेक्ट्स में तो किसी भी नंबर का इंपॉर्टेंस हो सकता है, किसी भी रैंडम या लॉजिक या कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से। पर साइंटिस्ट का इंटरेस्ट उस नंबर में होता है जो नेचर में कई जगह दिखाई पड़ता हो, जैसे कि नंबर पाई, ई एटसेट्रा। अगर हमें पता लग पाए कि नेचर में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स और फोर्सेस हैं उनका नंबर 42 से कुछ रिलेशन है, तो शायद ये कहा जा सकता है कि नंबर की कुछ इंपॉर्टेंस है या ये नंबर स्पेशल है। तो चलिए इस वीडियो में 3 इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स से जानेंगे 42 नंबर के बारे में। पहला, क्या आपको पता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, या यूनिवर्स में प्रेजेंट सबसे छोटे ऑब्जेक्ट और सबसे बड़े ऑब्जेक्ट की क्या डायमेंशंस है? ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है इसका डायमीटर ही सबसे बड़ी लेंथ पॉसिबल है, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स को एनकम्पास करती है। ये लेंथ है 9 × 10⁻26 मीटर। दूसरी तरफ यूनिवर्स का सबसे छोटा सिग्निफिकेंट पार्टिकल है प्रोटॉन, जो कि एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। एक एटम या एलिमेंट उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ही पहचाना जाता है। अब अगर यूनिवर्स के डायमीटर को साइज ऑफ अ प्रोटॉन से डिवाइड कर दें, जो कि 0.83 × 10⁻⁻15 मीटर है, तो आंसर 10⁻42 आता है। और क्योंकि ये एक रेशो है तो ये इंडिपेंडेंट है यूनिट्स ऑफ लेंथ के। तो 42 या 10⁻42 एक एब्सोल्यूट नंबर है और इससे हमें यूनिवर्स और उसमें प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स के साइज की रेंज के बारे में पता चलता है। दूसरा, आइए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट से समझते हैं इस नंबर 42 के बारे में। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लें तो उनके बीच में 2 टाइप की फोर्सेस लगेंगी। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगती है, जो कि अट्रैक्टिव होती है अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट इन नेचर हैं, और रिपल्सिव होती है अगर दोनों चार्जेस सेम इन नेचर हैं। और दूसरी फोर्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि 2 मास वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है और हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही होती है। ये दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। ऑफ कोर्स इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले काफी स्ट्रांग होती है। अब अगर आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻42 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो दोबारा ये नंबर 42 अपीयर होता है हमारे सामने। तीसरा, मैथमेटिक्स साइंस की लैंग्वेज है और यह भी कहा जाता है कि गॉड एक बहुत हाई कैलिबर का मैथमेटिशियन है, क्योंकि फिजिकल लॉज में ऐसी इक्वेशंस और नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स एक काफी प्योर फॉर्म है जिसमें ज्यादातर सब्जेक्टिविटी का सवाल नहीं उठता। मैथमेटिक्स में एक ऐसी ही सिंपल इक्वेशन है जो एक नंबर को 3 इंटीजर्स के क्यूब्स के सम के रूप में डिनोट करती है। काफी समय से मैथमेटिशियंस इस इक्वेशन को n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले 100 से नीचे के सारे नंबर्स के सॉल्यूशंस निकालने से स्टार्ट किया। 2019 तक ट्राई करने के बाद
मैथमेटिशियंस ने यह प्रूव कर दिया कि कुछ नंबर के सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है, जैसे नंबर 32, और बाकी 100 से नीचे के सारे नंबर्स के सॉल्यूशंस निकाल दिए, सिर्फ एक नंबर के अलावा। वो नंबर था 42। पूरी दुनिया के मैथमेटिशियंस परेशान थे कि इस नंबर का सॉल्यूशन पॉसिबल है भी या नहीं। अगर पॉसिबल है तो क्या है? ये पजल लगभग 65 साल से लोगों को परेशान कर रही थी, और इससे नंबर 42 का कैरेक्टर और ज्यादा मिस्टिकल होता जा रहा था। फाइनली 2019 में MIT के एक प्रोफेसर एंड्रयू सदरलैंड ने 500,000 कंप्यूटर्स की हेल्प से इस नंबर का एक सॉल्यूशन खोज निकाला, जो कि ये है। क्या ये तीनों फैक्ट्स सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या वाकई में नंबर 42 में कुछ स्पेशल है? क्या वाकई 42 कोई मिस्टिकल नंबर है, या अभी हमारी कंप्यूटेशनल पावर और फिजिकल लॉज की डिस्कवरी उस लेवल पर नहीं पहुंची है जहां पर ऐसे फैक्ट्स के असली रीजन को आसानी से समझ पाए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय बताएं। क्या आप कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स जानते हैं जो यूनिवर्स में दिखाई पड़ते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जिस्ट को।